आज के इस गहरे विश्लेषण में हम चर्चा करने वाले हैं आने वाली फिल्म धुरंधर द रिवेंज की सबसे बड़ी मिस्ट्री पर। आखिर ये बड़े साहब हैं कौन? हाँ, हमारे पास ना ऑफिशियल टीजर्स है, रेडिट की फैन थ्योरीज है और ढेर सारी न्यूज रिपोर्ट्स हैं। तो आज का मुख्य मकसद यही है कि इन सब का निचोड़ निकालकर इस खुफिया सुपर विलन की पहचान को डिकोड किया जाए। बिल्कुल, चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। पार्ट 1 के अंत के बाद हीरो हमजा यानी रणवीर सिंह लियारी में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है और उसका अगला टारगेट वही इंसान है जो इन सारे टेरर अटैक्स का असली मास्टरमाइंड है, जिसे सब प्यार से या डर से बड़े साहब कहते हैं। सही कहा। इस सस्पेंस ने इंटरनेट पर काफी हलचल मचा दी है। सबसे बड़ा शोर तो नई कास्टिंग की अफवाहों का है। फैंस हर छोटी डिटेल का अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, जैसे वो लेटरबॉक्स्ड वाली लीक्ड कास्ट लिस्ट। हाँ, वहां अचानक से इमरान हाशमी का नाम सामने आया। हाँ, और वहाँ फैंस कह रहे हैं कि इमरान हाशमी की दुनिया है, क्योंकि वो लगातार ऐसे डार्क नेगेटिव रोल्स में नजर आ रहे हैं। पर देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ना ऐसी थ्योरीज तेजी से फैलती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पब्लिक साइट्स को कोई भी एडिट कर सकता है। वही तो, सलमान खान वाली उन वायरल तस्वीरों के साथ भी तो यही हुआ था। हाँ, वो सूट वाली तस्वीरें जिन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी ऑफिशियल सोर्सेज ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। वो तस्वीरें और कुछ नहीं, बस एआई जेनरेटेड होक्स थी। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि ऑडियंस एक मेगा स्टार क्लैश के लिए कितनी बेचैन है, भले ही मेकर्स ने क्लियर कर दिया हो कि ऐसी कोई कास्टिंग नहीं हुई है। सही बात है। अब इस कास्टिंग हाइप से थोड़ा आगे बढ़ें तो प्लॉट थियरीज और भी डीप हो जाती हैं। जैसे वो एक लीक्ड सेट फोटो थी जिसमें मेजर इकबाल और एसपी असलम की बातचीत चल रही थी। उसने एक नई थियरी को जन्म दिया कि शायद इकबाल ही वो मास्टरमाइंड है जो हमजा को ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई लोग इस पूरी कहानी को एक इनसाइड जॉब मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल या फिर उनके ऊपर बैठे अनसीन आईएसआई चीफ ही असली बड़े साहब हैं। हाँ, क्योंकि एक इंटेलिजेंस नेटवर्क के अंदर का धोखा सस्पेंस जॉनरा का एक बहुत पुराना और कारगर रोप है। पर उस थियरी में ना एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। आप रहमान डकैत वाली सीन की बात कर रही हैं? हाँ, पार्ट 1 में जब रहमान डकैत मरा गया था तो इकबाल ने खुद हैरान होकर पूछा था कि किसने ऑर्डर दिया, जिसका सीधा मतलब यही लगता है कि इकबाल भी किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और बॉस उनसे भी ऊपर कोई है। ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है और इसी वजह से अब ध्यान रियल वर्ल्ड फिगर्स की तरफ मुड़ गया है। लोग इंटरनेट थियोरीज में दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन तक के नाम इस किरदार से जोड़ रहे हैं। यहाँ हमें क्लियर करना चाहिए कि हम किसी भी पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं। हम बस इन अलग अलग फैन थ्योरीज को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि लिसनर्स को सोर्स मटेरियल समझ आ जाए। बिल्कुल, निष्पक्ष तौर पर देखें तो अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के इन रियल लाइफ किरदारों ने पास में इस तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स चलाए हैं, इसलिए फैंस इन पैरेलल कहानियों को फिल्म से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त फैन लॉजिक ध्यान देने लायक है। कौन सा वाला? अगर फिल्म के क्लाइमैक्स में हमजा को इस विलन को मारना ही है तो वो विलन दाऊद इब्राहिम पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि असलियत में वो भी जिंदा है। एग्जैक्टली। और एक मेन स्ट्रीम फिक्शनल कहानी को हीरो की जीत के साथ कंक्लूसिव तरीके से खत्म होना होता है। ये लॉजिक सच में इस थ्योरी का रुख पूरी तरह बदल देता है। शायद इसीलिए अब डिस्कशंस में परवेज मुशर्रफ, हफीज सईद या फिर के मेनन जैसे किसी नए वाइल्ड कार्ड के सरप्राइज कैमियो की चर्चा हो रही है। थ्योरी सच में हर दिशा में जा रही हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो बड़े साहब की पहचान पूरी सीक्वल की दिशा बदल कर रख देगी। हाँ, अगर वो हमजा का कोई पुराना साथी या अपना ही हैंडलर निकलता है तो ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं रहेगा, बल्कि एक बहुत बड़ा जज्बाती धोखा बन जाएगा जहां गहरे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। और वहीं अगर वो कोई बड़ा किंगपिन निकलता है तो ये कहानी पर्सनल रिवेंज से आगे बढ़ जाएगी और इंडो पाक अंडरवर्ल्ड की एक भयानक जंग में तब्दील हो जाएगी। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? हजारों क्लूज और थियरीज बिखरे पड़े हों तो उन्हें जोड़कर एक कहानी का अनुमान लगाना ही सिनेमा का असली मजा है। सरिका, विलन का पर्दे से बाहर आना सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि हीरो की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि हम लगातार किसी एक इंसान का चेहरा ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसे हीरो हरा सके। लेकिन सोचिए,
क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े साहब कोई एक इंसान हो ही ना? ये सच में हैरान करने वाला विचार है। शायद ये किसी बहुत बड़े खुफिया संगठन, एक पूरे करप्ट सिस्टम या किसी मॉडर्न आधुनिक एल्गोरिदम का कोड नेम हो। जो पर्दे के पीछे से इंफॉर्मेशन और पावर को अपने ढंग से कंट्रोल कर रहा हो। एक फेसलेस सिस्टम को हराना किसी एक इंसान को हराने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। और इस रोचक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।